हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। इतने टाइम से जब से मैंने वीडियो नहीं डाली है, मैं भी अमेजिंग तो हूँ वैसे, बट थोड़ा सा मेरा स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा। इसी रीज़न की वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली है। बट आई एम शॉक्ड कि इतने सारे लोग जो है मेरे को इतने क्यूट क्यूट मैसेजेस और इतने स्वीट स्वीट मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसे स्टेज पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे लोगों को फ़र्क पड़ता हो कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। बट आई एम सो सॉरी। मैं क्या बताऊँ यार, मैं कहाँ कहाँ बिजी थी। मेरा दिमाग बिल्कुल आउट हो चुका है इतने टाइम से। जब मैंने लास्ट वीडियो डाली है, शायद मैंने तब डाली है जब मैं ग्रीस जा रही थी अपनी बैचलरेट के लिए। तो मैं ग्रीस से वापस आई हूँ, उसके बाद मेरे पास एक दिन था और एक दिन के बाद मेरे को अपने जो मेरे चाचा चाची हैं उनको लेने जाना था एयरपोर्ट। फिर वो आए, फिर वो गए 24 अगस्त को। 25 अगस्त से मेरे फ्रेंड का जो बर्थडे वीकेंड था, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी थी। मेकअप आर्टिस्ट ढूंढने थे, पता नहीं क्या क्या करना होता है। पता ही है आप सबको कि मेरी शादी हो रही है, तो शादी के अंदर जितने भी सारे काम होते हैं वो सारी चीज़ करनी थी। और कुछ हुआ तो है नहीं, इतने दूर से कुछ भी नहीं होता, ये कहने वाली बात है। मेरे को फ़ोन करती हूँ मैं लोगों को और कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद मेरा जो फोटोग्राफर है उसने इतना दिमाग ख़राब करा है मेरा। अगर आपने मेरी क्यूट सी स्वीट सी रील नहीं देखी है जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी और मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी, तो आप वो देख सकते हो। मैंने इतनी ज़्यादा क्यूट है वो, और मैंने खुद एडिट करी है सारी चीज़ें, क्योंकि वो फोटोग्राफर है ना, बस उसको तो गाली देने का मन कर रहा है मेरे को। इतने पैसे ले लिए, करा वरा है नहीं कुछ काम। अभी मेरे को अपना वेडिंग टीज़र भी, सॉरी एंगेजमेंट टीज़र भी बनाना है खुद से, तो मेरे को वो काम भी है। और फिर मेरे को फिल्म भी बनानी है, क्योंकि इन महर्षि, मतलब क्या मेरे को बताना चाहिए, शॉर्ट में बताती हूँ मैं। मेरे को 7 महीने के बाद पता चला है कि जो फोटोग्राफर मेरे एंगेजमेंट पे आए थे, उन्होंने पूरा जो प्रोग्राम होता है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। उन्होंने ऐसे 2-2 सेकंड की ऐसे क्लिप काट रखी हैं बस हर चीज़ के अंदर। इनफैक्ट जब मैं और लक्ष्य एक दूसरे को रिंग बना रहे हैं, उसकी भी सिर्फ 5 सेकंड की क्लिप है। और उन्होंने ये सारा चीज़ जो है ये सिर्फ एक एंगेजमेंट टीजर बनाने के पर्पज से उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो उन्होंने बेसिकली कुछ भी और ज़्यादा लॉन्गर रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो ये चीज़ मेरे को अभी पता चली, और फिर वही है, बेफालतू की टेंशन ही हुई। बट मैं इस चीज़ से ओवर कर चुकी हूँ। मैंने सोचा जो भी डेटा है उसका मैं अपने आप इस्तेमाल कर लूँगी, और वो भी अभी इसने दिया है मेरे को। अब जाके इतना रोना पीटना किया है। उसके बाद में एक पावरफुल इंसान है मेरी ज़िंदगी के अंदर, जिनकी अप्रोच लगा के, अप्रोच तो क्या मतलब, मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो जो मेरे फैमिली मेम्बर है वो, उनकी वजह से मेरे को ये डेटा अब मिला है। वरना ये तब भी नहीं मिलता, क्योंकि वो पुलिस में है। थोड़ा सा इस चक्कर में मेरे को हो गया। फिर हम बात करते हैं, ये सब कुछ हुआ है। उसके बाद में मेरे को अभी मैं कल आई हूँ, मैं नापोली से इटली गई हुई थी मैं, क्योंकि मेरा एक वर्क कैंप था। तो मेरी जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है ऐसे ऐसे कैंप्स, जिसके अंदर आप नॉर्मली बॉन्डिंग करते हो, चीज़ें करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जो कलीग्स होते हैं आपके, उनके साथ में, अपने बॉस वगैरह के साथ में। इतने मज़े आए यार वहाँ पे। 3 दिन के लिए मैं वहाँ गई थी। बट बहुत डर्टी प्लेस है वो, बहुत ज़्यादा डर्टी। मतलब मैंने इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इटली के नाम से आपको चीज़ें आती हैं, मैं कभी इटली गई नहीं हूँ इससे पहले। मेरे को अपने हनीमून पे जाना था वहाँ पे। बट आई थिंक द अदर पार्ट्स आर स्टिल नाइस, बट वो तो बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, लग ही नहीं रहा था यूरोप है। बट वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, और वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, और उनकी क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी है। इनकेस अगर आपको जाना है कभी, तो मेरे को लगता है बहुत सारे जो गाइज हैं वो सबको तो पता ही होगा नापोली की, क्योंकि फुटबॉल टीम है, तो सब लोग वैसे ही इतने बड़े फ़ैन हैं उनके। एनीवेज, तो मैं कल आई हूँ, और अभी मैं आज मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है। बट अभी मैंने जॉब अपनी कंप्लीट करी है, तो शाम हो रही है, मुझे खाना वाना ये बनाना है। इसके बाद में मैं 2 हफ्ते के बाद में मेरे को बर्लिन जाना है। मेरे को एक अपना हमारा पार्टी वीकेंड है, वो करना है मेरे को। उसके बाद उसके 1 हफ्ते बाद मेरी सेकंड बैचलरेट पार्टी है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो हैं उनका पासपोर्ट एक्सपायर्ड था, और जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं आ पाए थे ट्रिप पे, क्योंकि उन्होंने पासपोर्ट अपनी टिकट कराने के बाद में देखा है। यस आई नो, वेरी वियर्ड। और उनके साथ मेरे को सेलिब्रेट करना है। और उसके 1 हफ्ते बाद मैं जा रही हूँ कहीं पे, वेरी स्पेशल प्लेस, माई फेवरेट प्लेस एवर। और उसके बाद में मेरी शादी है, तो मेरे पास सिर्फ 1.5 महीना होगा सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर देखने वेखने के लिए। इसकी वजह से मैं गायब थी, आई एम सो सॉरी। बट आज मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। उससे पहले हम एक बात करेंगे एक कॉमेंट के बारे में। ये कुछ लोग जो है ना, मेरे को रिबेल किड बुलाते हैं। वो मेरे को बोलते हैं कि मेरे में और रिबेल किड जो है उसमें सिमिलैरिटी है। रिबेल किड जो अपूर्वा नाम है ना शायद उसका,
अपूर्वा मुखर्जी, पता नहीं फुल नेम मुझे नहीं पता, बट अपूर्वा है ना। मैं उसका कभी कभी कंटेंट देखती हूँ और मेरे टू बी ऑनेस्ट मेरे को अच्छा लगता है। कभी कभी मैं इंजॉय करती हूँ कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें मेरे को नहीं अच्छी लगती हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बोलते हैं, नॉर्मली मैं ये सुनती रहती हूँ ये चीज़ें, मतलब रिबेल किड और जो जब वी मेट है उसका जो कीथ कैरेक्टर है, तो इससे मेरे को दो चीज़ जो है वो लोग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, तो मैं सुनती रहती हूँ चीज़ें। बट मेरे को अभी रिसेंटली एक कमेंट आया है जिसके अंदर किसी ने मेरे को बोला है कि मैं रिबेल किड को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो जिस तरीके से भी मैं एक्ट करती हूँ ये सब कुछ फेक है, ये है वो है, और सारी चीज़ों में उसने मतलब 3-4 वीडियोस के अंदर कमेंट कर रखे हैं ये सब चीज़ें। तो यार मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप मेरे को नहीं पता आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मेरे को बता देना एक बार कमेंट में, मैं पढ़ना चाहूँगी वैसे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे इंटरेक्ट तो कर नहीं सकते। रिबेल किड में और मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट। पहली बात, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ सारे टाइम, सॉरी लड़ाई नहीं, मैं कुछ और बोल रही हूँ, सॉरी। पहली बात जो है वो ये सारी चीज़ें जो करती हैं वो मतलब कि मेरे हिसाब से वो फेमस होने के लिए करती है, और मेरे को फेमस नहीं होना है। मैंने इस चीज़ के बारे में पहले ही बात करी है कि आई डोंट लाइक फेम, आई डोंट वांट टू बी फेमस। मैं अपनी चीज़ें कर रही हूँ, और अगर मैं उस चीज़ के लिए नोन हो रही हूँ इट्स फाइन, बट नॉट फेमस। और वो मतलब एक अटेंशन ग्रैब करने के लिए करती है। उसको पता है कि अगर वो ऐसी चीज़ें बोलेगी तो फिर बहुत सारे लोग उसको देखेंगे, कुछ लोग उससे रेजोनेट भी करेंगे, और फिर मज़ा आता है, लोगों को एंटरटेनिंग लगता है, तो ये सारी चीज़ होती हैं। उसके बाद आपने मेरे को कभी भी ज़िंदगी में एक भी गाली सुन लेते हुए सुना है? मैं गाली ना देती हूँ ना मैं सुनती हूँ, मुझे गालियों से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मेरे जो आसपास के लोग होते हैं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं, सब गाली वाली तो देते हैं, बट वो मेरे आसपास नहीं देते। मैं उनको मतलब मैंने मना कर रखा है कि मैं जब हूँ वहाँ पे गाली वाली मत दो, मेरे को अच्छा नहीं लगता सुनना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद उसकी सारी स्टोरीज सिर्फ पार्टीज और गाइस को लेके होती है। मेरा तो बिल्कुल भी ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। मैं तो मतलब पता नहीं किस किस चीज़ के बारे में बात करती रहती हूँ, और स्पेशली गाइस के बारे में मैं बात नहीं करती बिकॉज आई हैव अ फियांसे। मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी हूँ इस फैक्ट से। और पार्टीज़ का मैं ये दौड़ ना करती हूँ कि मेरे को वहाँ पार्टी जाना है, ये पार्टी जाना है। मैं इतनी बड़ी पार्टी फ्रीक भी नहीं हूँ, मतलब आई रियली लव सिटिंग एट होम, यू नो, डूइंग नथिंग। तो ये चीज़ मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि सब ऐसे क्यों करते हैं। और सब आप अपना परसेप्शन अपने पास रख सकते हो, आपको मैं कैसी भी लगती हूँ कैसी भी नहीं लगती हूँ, बट कॉपी करना किसी को, मतलब मैंने उस कमेंट सेक्शन के अंदर यही लिखा है कि एक्सट्रोवर्ट लोग जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर कोई फेमस नहीं है तो इसका मतलब यही नहीं है कि कोई ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं टॉकेटिव पर्सन हूँ और मेरी पर्सनैलिटी सारी जगह यही है, और ऊपर से अगर मेरी पर्सनैलिटी ये है तो मैं ये जर्मन के बारे में क्यों वीडियोज़ बनाऊँगी? मैं कुछ और वीडियोज़ भी बना सकती हूँ, कुछ आई कैचिंग वगैरह, मेरे को बट नहीं चाहिए यार। हमारे पास जो है, मेरे पास, मैं अपनी लाइवलीहुड जिस तरीके से अर्न कर रही हूँ, जो जितना कर रही हूँ, मेरे पास इनफ है। ये मेरा सही वैसे ही वाली बात है, ये मेरी एक्सटर्नल चीज़ है जो मैं यहाँ पे आके करती हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, क्या मेरे को लोग किस तरीके से परसीव कर रहे हैं किस तरीके से नहीं कर रहे हैं। लकीली मेरे को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता नहीं है, ना फिर मेरे को इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बट 2-4 जो भी आते हैं मैं बस क्लैरिफाई कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी सोचना है, अगर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में, तो इट्स ओके, बट आई जस्ट वांटेड टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, यू नो। सबके पास अपनी अपनी राइट होना चाहिए बात करने के लिए। एनीवेज, बहुत ज़्यादा लंबी है मेरी 8 मिनट का मैंने मी एंड माई स्टोरीज वाला सेक्शन बना दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबी ब्रेक के लिए थोड़ा सा दूर थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी मैं बात करती हूँ इस बारे में। एनीवेज, स्किप कर दो आराम से अपना, अब यहाँ से देख लेना, जिसको नहीं सुनना था कोई बात नहीं। तो आज मैंने ना प्रॉपर लिस्ट बनाई है, और ये वाली जो लिस्ट है मैं नीचे ना मेंशन भी कर दूँगी एज अ PDF, ताकि आप उसको स्क्रीनशॉट ले सको या फिर उसको डाउनलोड कर लेना, इजी रहेगा आपके लिए। अदरवाइज़ आपको ना पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पैक करनी होती है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट थी, मेरी ट्रैवल लिस्ट, जब मैं इंडिया से यहाँ पे आई थी तो मैंने बनाई थी वो। तो मैंने जब ये लिस्ट बनाई है ना अभी, उसके अंदर से मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट वगैरह करी हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो अननेसेसरी थी और मेरे को वो नहीं लेके आना चाहिए था। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली बनाई है। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ से अग्री ना करें, या फिर उनके लिए कुछ चीज़ें जो है वो अननेसेसरी हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, और मेरी ज़रूरत की चीज़ों के अकॉर्डिंगली मैंने सारी चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे, जो कि मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, हम बात करते हैं सबसे पहले क्लोथिंग के बारे में। तो क्लोथिंग के बारे में ना सबसे पहले हम थोड़ा सा टेम्परेचर का वो ले लेते हैं, समझ ले लेते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो
जैसे कि अभी चल रहा है, जैसे सितंबर चल रहा है, तो अभी सितंबर से नवंबर तक तो सर्दी है, बट कभी कभी ऐसे बीच बीच में सनी डेज भी आ जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही जैसे मैंने स्वेटशर्ट पहन रखा है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा रेनी हुआ हुआ है सीज़न। तो रेनी हुआ हुआ है, इस चक्कर में थोड़ा सा आपको थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, बट बीच बीच में बहुत ज़्यादा सनी डेज भी आ जाते हैं। तो इस अभी आप अगर आ रहे हो तो ये मत सोच के आना बिल्कुल आपको अभी हैवी क्लोथ्स चाहिए। अभी आपको कोई हैवी क्लोथ्स नहीं चाहिए, जो आपको एक एडवांटेज देता है कि आप विंटर शॉपिंग जो है यहाँ पे लेटर ऑन, मतलब या फिर अभी कर सकते हो विंटर के लिए, क्योंकि अभी आपको इमीडिएटली नहीं चाहिए। एक स्वेटशर्ट होगी या फिर जो भी चीज़ होगी नॉर्मल सी पहन ली तो वो इनफ है अभी के लिए, ठीक है। एक पतली सी जैकेट हो गई, ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं चलेंगे अभी। उसके बाद में हमारी जो बिल्कुल पीक पे विंटर्स आती है ना, वो आती है आपका दिसंबर से लेके फरवरी तक, तब। और फरवरी मार्च, थोड़ा सा मार्च में डाइसी होता है, बट बिल्कुल मतलब कि ऐसे होता है कि आपका जो टेम्परेचर है वो -5 से 5 डिग्रीज तक टेम्परेचर होता है। और हमारा प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे रेनी सीज़न और विंटर सीज़न दोनों साथ में आते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स तभी स्नो होती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ना आइडिया दे रही हूँ। उसके बाद में ना मार्च से लेके आप ये लगा लो आपका अप्रैल के एंड तक आपकी फिर से ठंडी ब्रीज रहती है। किसी दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है, किसी दिन नॉर्मल ठंड होती है, मतलब उस टाइम पे आपका समर्स तो नहीं आती हैं। फिर आपका लेट या फिर अर्ली मई से लेके आपका अभी तक लगा लो सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आपका समर सीजन रहता है। बीच बीच में रेन्स भी रहती हैं, बट मेजरली समर, मतलब कि आपको बिल्कुल लाइट क्लोथ्स पहनने होते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है उलट पुलट होती रहती हैं, आपको कभी नहीं पता आपका, मतलब यहाँ पे ऐसे वाला सिनेरियो नहीं है कि सर्दियाँ आ गई और गर्मियों के कपड़े उठा के रख दिए, और गर्मी आ गई और सर्दियों के कपड़े उठा के रख दिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपके पास हमेशा सारे कपड़े अवेलेबल रहने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो इधर उधर हो सकती है। अब हम लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना, अगर आप इंडिया से अगर आप विंटर क्लोथिंग लोगे ना, तो पहली बात तो वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होती है टेम्परेचर के वाइज, और टेम्परेचर डिपेंड करता है आप कहाँ पे रह रहे हो। मेरी सिटी के अंदर ज़्यादा स्नो नहीं होती है, मेरी सिटी के अंदर स्नो होती है बट ठंड रहती है, तो स्नो वाली चीज़ें मेरे को ज़्यादा चाहिए नहीं होती हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप वहाँ से एक पफर जैकेट भी लेके आओगे जो यहाँ के चीज़ में ओके है, मतलब मेरे पास एक बहुत बड़ी फरी जैकेट है जो कि इनफ नहीं हो पाती है, और वो इतनी फरी है कि अगर मैं दो जैकेट्स रखूँगी तो मेरा पूरा सूटकेस जो है बड़े वाला, उसमें स्पेस नहीं रहेगी। तो ये चीज़ है, अगर आप परफेक्ट जैकेट वहाँ से खरीदोगे ना, आपके पास स्पेस की बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आ पाओगे। तो मैं आप सबको वो करूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पे आओ। ऊपर से जब आप अक्टूबर में यहाँ पे आते हो, नॉर्मली लोग अक्टूबर में आते हैं, तो अक्टूबर में जब आप आते हो ना, तो बहुत सारी सेल वेल लगती है। ब्लैक फ्राइडे सेल होती है, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। वो शायद नवंबर में लगती है या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक के अंदर लगती है, तो वहाँ पर आप डिस्काउंट्स में ले सकते हो। और आपको हाई ब्रांड, मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जैसे नॉर्थ फेस वगैरह, तो वो ले सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब 40,000 रुपीज़ की, 30,000 रुपीज़ की जैकेट आती है। मैंने खुद ने आज तक कभी ली नहीं है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है वो। बट नॉर्मल जैसे हो गए, मैं ज़ारा से ख़रीद लेती हूँ कुछ चीज़ें, कुछ कौन कौन से ब्रांड्स हो गए, H&M में भी मिल जाती है। मतलब ये नॉर्मल फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, इसके अंदर भी आपको अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो उसमें आपका इनफ हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको लेके आने की ज़रूरत है जो वार्म स्कार्फ होते हैं। आपको सॉक्स लेके आने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी सॉक्स होनी चाहिए वो, क्योंकि सॉक्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। और चीज़ें हो गई कंफर्टेबल शूज़ फॉर वॉकिंग, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा वॉक करना पड़ेगा। तो आप एक अच्छे से, मतलब ब्रांडेड अच्छे से शूज़ लेके आना जो आप डेली वेयर में यूज़ कर सको, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप हाई हील्स वगैरह ये सब चीज़ें सोच रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कभी नहीं पहनी जाएंगी यहाँ पे। मैं इतनी ज़्यादा हाई हील्स पहनती थी, अब एक आध पहनती हूँ मैं, मतलब 6 महीने में एक बार। नहीं, यहाँ पे ज़रूरत, मतलब पहन ही नहीं सकते आप। उसके बाद में आप टावल्स लेके आ सकते हो, जो छोटे छोटे टावल्स होते हैं, मतलब एक आध टावल हो गया आपके फेस के लिए हो गए, या फिर आपके नॉर्मल टावल्स हो गए। और फिर है हमारे पास यहाँ पे ना रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको यहीं से रेनी ट्रेंच कोट ख़रीदना चाहिए, और बूट्स भी, क्योंकि जैसे मैंने स्पेसिफिकली, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं रेन बूट्स, और वो शूज़ से काम चलाते हैं, बट ऑफ कोर्स क्योंकि रेन इतनी ज़्यादा होती है और डेली आप बाहर जाते हो तो आपका गीला हो जाता है। तो मैंने जैसे हंटर के लिए हुए हैं, बट हंटर के थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, 15,000 18,000 तक के आते हैं। आप दूसरे ब्रांड्स भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको मैं वैसे बता रही हूँ, अगर आपको शूज़ वहाँ से खरीदने हैं तो आपको रेनी शूज़ भी आप ले सकते हो डीकैथलॉन वगैरह से। और
फिर जो नॉर्मल आप वहाँ से जो चीज़ें लेके आओ ना, वो आप नॉर्मल टी शर्ट्स लेके आओ, क्योंकि जब आपकी विंटर्स होंगी तब भी अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हीटर्स, कि आप नॉर्मल समर क्लोथ्स पहनते हो, अंदर टी शर्ट, नॉर्मल टी शर्ट, शॉर्ट्स वगैरह पहनते हो, फिर जब आप बाहर स्टेप आउट करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। और नॉर्मल आप स्वेट शर्ट्स हैं, अगर आपके पास टी शर्ट्स हैं, हुडीज़ हैं, वो आप ले आओ, वो सारी यहाँ पे काम आ जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वार्मर, जो अंदर थर्मल वेयर होते हैं, जॉकी वगैरह के आते हैं, वो सब ले आना, पेयर ले आना 3-4, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कपड़े धुल नहीं पाते आपके, तो आप रिवर्स मतलब कि बार बार टर्न लेके पहन सकते हो जब तक आपकी कपड़े धोने की बारी आए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्लव्स, अच्छे से ग्लव्स हो गए, और मोटी सॉक्स हो गई जो आप घर में पहन लो, या फिर आप ऐसे ऐसे कर लो, मतलब ये सारी चीज़ें, स्कार्फ हो गए, ये मतलब अच्छी क्वालिटी की अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको यूज़ करते रहो। टोपी वगैरह हो गई, बीनी वगैरह, बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी H&M वगैरह से सस्ते में मिल जाएंगी, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बट अगर आपके पास है वहाँ पे तो आप वहाँ से ये लेके आ सकते हो। और उसके बाद में, क्योंकि आपके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा रुए होते हैं, तो आप अगर फर्ज रिमूवर आता है इंडिया में बहुत सस्ता, अमेज़ोन पे 300-350 का इलेक्ट्रिक वाला आता है, और अगर आप उसको यूज़ करोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो वहाँ से आप वो लेके आ सकते हो, ताकि आपके रुए फटाफट उससे हट जाते हैं 5-10 मिनट के अंदर। तो एक वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्लोथिंग के लिए बेसिकली आपको ऐसा ही करना है, ज़्यादा ट्रेडिशनल क्लोथ्स मत लेके आना। जो गर्ल्स हैं उनको बता रही हूँ, सूट वगैरह नहीं पहने जाते, नहीं हो पाता यूज़ वगैरह, सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा स्पोर्टी लुक में लेके आनी होती हैं। और अम्ब्रेला अगर है आपके पास अच्छा सा अम्ब्रेला हो, क्योंकि अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो आप यहाँ पे भी खरीद सकते हो, बट इंडिया से भी लेके आ सकते हो, आपकी खुद की मर्जी है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपकी क्लोथिंग के अंदर। फिर हम बात करते हैं फूड के अंदर, फूड आइटम्स के अंदर। तो फूड आइटम्स के अंदर आटा, चावल वगैरह ये सारी चीज़ें मत लेके आना, यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे इंडियन स्टोर्स भी हैं, बाकी जो नॉर्मल स्टोर्स होते हैं, इंडियन स्टोर के अंदर हमेशा खाना बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, तो जो नॉर्मल स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें मत लेके आना, मैं बताती हूँ क्या लेके आना है। आपको सारे मसाले लेके आने हैं। मसाले के अंदर आपके हो गए हल्दी, नमक, मिर्च, नमक भी मतलब कि आप देख लेना, नमक यहाँ पे मिल जाएगा वैसे। हल्दी, मिर्च, कसूरी मेथी, धनिया, क्लोव्स, इलायची, और ये क्या है, कोरिएंडर पाउडर, जीरा, ये वाले जो मसाले हो गए ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाले मसाले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इतनी क्वांटिटी मिलती है, 250-250 रुपये की बस, इतनी सी, इतने छोटे छोटे पैक्स आते हैं। तो यह और ऑथेंटिसिटी भी नहीं होती, मतलब सेम फीलिंग नहीं आती। तो मैं तो हमेशा से अभी तक इंडिया से ही पैक्स लेके आती हूँ। और आपके जैसे गरम मसाला हो गया, राजमा मसाला हो गया, छोले मसाला, पनीर मसाला, बटर चिकन मैं कभी खाती नहीं हूँ, बट इनकेस अगर आपको खाते हो, सांबर मसाला, तो ये सारी चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। राजमा मसाला और पाव भाजी मसाला, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें। काली मिर्च ये भी लेके आ सकते हो आप। तो ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर आपके पास स्पेस है तो आप बेसन और सूजी मैंने यहाँ पे मिलती हुई देखी नहीं है, आपकी हमेशा इंडियन स्टोर में ही मिलती है और वो बहुत ज़्यादा प्राइस में देते हैं। तो सूजी और बेसन, और आपकी हो गई मैगी मसाला। मैगी मसाला के यहाँ पे पाउच नहीं मिलते हैं, इसलिए पाउच वगैरह ले आना है। यहाँ पे मैगी तो फिर भी आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, वरना मैगी मसाला नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपके पास स्पेस है तो आप मैगी के पाउच भी लेके आ सकते हो, वो वाले। या आप पता है क्या करो, आप ना सिंगल पाउच लेना, क्योंकि सिंगल पाउच आप डिफरेंट जगह पे फिट वगैरह कर सकते हो। और आपको चाहिए देसी घी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे देसी घी, इतनी अच्छी क्वांटिटी में मिलेगा भी नहीं, इतना सा आता है 550-600 रुपये का, और बायो के अंदर वो भी सारी जगह नहीं मिलता। तो देसी घी तो अपना 3-4 किलो आराम से अपना लेके आओ, 100%, मतलब ये तो नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। उसके बाद में आपके जैसे कुरकुरे, नमकीन वगैरह, भुजिया वगैरह हो गई, तो अगर आपको एक पैकेट वगैरह लेके आना है, क्योंकि आपके ना फर्स्ट वीक का आपके पास खाना होना चाहिए, इतना लेके आओ सामान कि आप फर्स्ट वीक में सर्वाइव कर सको। मतलब फर्स्ट वीक में नहीं, अगर आप 3-4 दिन एटलीस्ट सर्वाइव कर सको, क्योंकि आप शॉपिंग नहीं कर पाओगे। तो जैसे हल्दीराम के जो परांठे आते हैं वो हो गए, या फिर अपने घर से परांठे बनवा के लेके आना बहुत सारे, जो आप पराठे बाद में यहाँ पे आके खा सको उसके साथ में, मतलब किसी भी चीज़ के साथ डिप करके, जैम वगैरह, ये सारी चीज़ें कुछ भी हो गई। फिर मिठाई अगर आपको लेके आनी है तो मिठाई प्लीज़ रसमलाई, रसगुल्ला, ये वाली मिठाई मत लेके आना है, ख़राब हो जाती है। मैं 4 बार लेके आई हूँ, चारों बार ख़राब हुई है। डोडा मतलब जो ड्राई होती है ना वो चल जाएंगी, जैसे काजू कतली वगैरह, ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हो। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स लाने की ज़रूरत नहीं है इनकेस अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो। और अगर आप चाय लवर हो तो आप चाय लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वो
ऑथेंटिसिटी नहीं आती है उस चाय की जो आपको वहाँ पे मिलती है। उसके बाद में मैं बोलूँगी दाल लाना अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगेन सारी दालें नहीं मिलती हैं, तो आप दाल लेके आ सकते हो। और क्या बचा है, और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, कस्टर्ड, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने 3 साल 3.5 साल बाद मेरे को डिस्कवर करा है मैंने यहाँ पे जो रोटी बनाने वाला आटा होता है, वो बहुत टाइम लग गया मेरे को। तो वो रोटी बनाने वाला आटा यहाँ पे ना रेवो करके एक सिटी सेंटर में, सब मतलब सिटी के अंदर एक वो है ग्रोसरी स्टोर रेवो। तो रेवो के अंदर 1050 मेल का मतलब होता है आटा। तो इन आटे के ना नंबर होते हैं, 1050 है या फिर हाँ 1050 जो नंबर है वो आपका रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है, और वो वहीं से लेना। अगर आप इंडियन स्टोर से अगर आप आटा लेते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। मेरे हिसाब से इंडियन स्टोर में आपका 10 किलो आटा जो है वो 1800 से 1900 रुपये का है, बट यहाँ पे आपका 80 रुपये का आपको 1 किलो आटा मिलता है, और वो भी जेन्युइन। तो मैं आपको यही प्रेफर कराऊंगी अगर आपको मतलब जो भी है। बाकी आप अपनी चीज़ें देख लेना। इसके अलावा अब हम यूटेंसिल्स के बारे में बात करते हैं, फिर किचन टूल्स वगैरह के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक बार प्रेशर कुकर से वो बनाया था खाना, और वो मेरा प्रेशर कुकर जो है वो फट गया था। उस टाइम पे मेरे को यूज़ भी करना नहीं आता था, मुझे नहीं पता, जबकि वो हॉकिंस का था। हॉकिंस का तो अच्छे आता है। उसके बाद मैंने कभी भी प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कर लेते हैं इंडक्शन के ऊपर, तो वो कंफर्टेबल है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। बट अगर आप हो तो आप एक अच्छा वेरी नाइस कुकर लेके आना, उसकी अपनी वो भी लेके आना कि वो जो नहीं होती उसकी रबड़ वगैरह अगर ख़राब हो जाए बाई चांस, तो आप उसको रिप्लेस कर सको अपने आप ही, क्योंकि यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा वैसा। फिर आपका रोटी बनाने का बेलन हो गया, उसके बाद में चिमटा हो गया, और वो भी लेके आना रोटी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन होती है। कुछ कुछ जगह पे वो फायर वाला भी होता है, बट 99% आपको सारे इंडक्शन वाले मिलेंगे। उस पर रोटी आप डायरेक्ट रखोगे तो वो 1 ही सेकंड के अंदर जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप वो पैन पे बनाते हो तो उसके लिए जो पैन लेके आओगे वो आप बिल्कुल सही लेके आना, जो जिस मतलब जो अच्छा चले उस पर बिल्कुल, और उसका बेस जो है वो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको इंडक्शन पे बनानी है तो वो बिल्कुल ऐसे होना चाहिए स्ट्रेट। और फिर कुछ ऐसे जाली वाले भी आते हैं रोटी बनाने के लिए, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है, आप वो भी लेके आ सकते हो, ट्राई कर लेना यहाँ पे। और फिर आपको चाहिए कुंडी सोटा बहुत ज़रूरत रहेगी आपको, अगर आपको, क्योंकि सर्दी का टाइम रहता है ना, तो हमेशा अदरक और वो पीती हूँ मैं, जैसे अदरक का जूस और हनी, तो उसके लिए कुंडी सोटा जो है वो अदरक के लिए चाहिए होता है। तो ना मार्बल वाला मत लेके आना, एक तो वो भारी होता है उसके अंदर, और ऊपर से थोड़े टाइम बाद मार्बल जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। बट वो दूसरे वाला लेके आना जो स्टील वाला आता है। और फिर आप लेके आ सकते हो छन्नी, ये वाली, इसकी छन्नी, चाय की छन्नी होगी। और जो वेजिटेबल चॉपर होता है जिसमें वो ऐसे टिच टिच करते हो आप, और उसके अंदर सारी चीज़ें जो है फटाफट फटाफट करती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इडली बनाने के लिए छोटा सा इडली सेट आता है, इडली बहुत सही रहती है यहाँ पे खाने के लिए, तो आप इडली का वो भी लेके आ सकते हो वो सेट। और पटेटो पीलर, क्योंकि यहाँ पे पटेटो पीलर वो वैसे वाले आते हैं, हमें आदत नहीं होती, हमें वो चाकू वाला जैसे आता है वो उसकी आदत होती है ना, तो वो यहाँ पे मिलता नहीं है, तो आप वो भी ले आना। और अपनी रोटी रखने के लिए जो 2-3 कपड़े लेके आना, ताकि आप पनीर वगैरह भी कभी बनाना चाहो तो वो बना सको उस कपड़े में, क्योंकि उसकी छन्नी वाला वो दूसरा कपड़ा होता है। और आपकी रोटी अगर आपको बना के रखनी है तो उसको आप लपेट के रख सको, जैसे घर में होता है उसका टिफिन बॉक्स भी, ताकि आप रोटी उसके अंदर रख सको और गर्म गर्म रहे, वरना वो पापड़ बन जाती है यहाँ पे। फिर थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं, अगर आप अकेले रह रहे हो, एक वेके के अंदर नहीं रहोगे, बिल्कुल अकेले रहोगे जहाँ पे कोई किचन का कुछ सामान नहीं है, वहाँ पे आपको नॉन स्टिक पैन जो है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। छोटी कढ़ाई हो गई जो बिल्कुल वैसे वाली गोल वाली नहीं, जिसका जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वो वाली कढ़ाई हो गई। या फिर इसके लिए जो लैडल्स वगैरह हो गई, मतलब जैसे कि पूरी बनाने के लिए जो छन्नी चाहिए होती है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी यहाँ पे नहीं मिलती है बट महंगी मिलती है। और एक अच्छी सी वाटर बॉटल लेके आना, क्योंकि वाटर बॉटल आपको सारी जगह चाहिए होगी, मिल्टन वगैरह की यहाँ पे 1500-1600 की आती है, तो आप वो देख सकते हो। हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना एक सेकेंड, थोड़ी सी दूर हूँ मैं, आउच, तो सेट करके बैठी हुई ना सब कुछ, इसलिए मेरे को उठने में थोड़ी दिक्कत होती है।
तो ऐसे ये यूनिवर्सल अडाप्टर बोलते हैं इसको, ये आते हैं 250-300 रुपए के इंडिया के अंदर, और इसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। देखो जैसे ये यूरोप का है, उसके बाद में इसको बंद कर दोगे तो आप ये ऐसे खुल जाएगा अगर आपको किसी और कंट्री के अंदर जाना है, ठीक है, एक सेकेंड, और ये इधर से भी खुल जाता है ऐसे करके। और इंडिया के लिए आपके पास ये ऑलरेडी होता ही है, तो ये ले आना अपने 3-4, क्योंकि जैसे एक आपने उसमें लगा दिया, रसोई वगैरह में लगा दिया, या फिर अपने रूम्स में लगा लिया डिफरेंट डिफरेंट चार्जर के लिए, क्योंकि आपके जितने भी लैपटॉप वगैरह होंगे वो आई एम होपिंग कि वो इंडियन है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। स्पेशली इंडिया के यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे ऐसे अंदर वाले होते हैं, तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे गैजेट्स हैं जिसके अंदर सिर्फ 2 पिन वाला होता है तो वो तो इजीली लग जाता है अगर वो ज़्यादा मोटा ना हो तो, और वो अगर अंदर होल में जा सके तो। नहीं तो जो 3 वाले होते हैं वो नहीं लग पाते, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होगा, तो ये बहुत नेसेसरी है। उसके बाद में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको ये लेके आना है और अगर आपको ज़्यादा नहीं लेके आना है तो आप एक वो भी लेके आ सकते हो, एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन। बट फिर हाँ, ये वाला एक्सटेंशन, और उसके बाद में आपको मेन स्विच पे लगाना होगा ये फिर से, क्योंकि आप उसका जो वो होगा वो 3 वाला होगा, अगर आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। उसके बाद में आपको पावर बैंक लेके आ सकते हो। आप पावर बैंक जो है हमेशा हैंड लगेज के अंदर आता है, चेक इन के अंदर मत रखना, डेंजरस होता है, और अपनी फ़्लाइट के अकॉर्डिंगली ही लेके आना। कुछ फ़्लाइट्स जो है वो पावर बैंक नहीं अलाउ करती हैं, तो आप अपनी फ़्लाइट की भी चेकिंग वगैरह कर लेना इस चीज़ को लेके। फिर आप USB ड्राइव वगैरह भी लेके आ सकते हो अगर आप वीडियोग्राफी वगैरह करते हो, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं ना, ये छोटे छोटे वाले, ये सारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो आपको मैं एक जनरल आइडिया दे रही हूँ। और अगर आपको लैपटॉप लेना है और तो आप अगर कंफ्यूज हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि हम जर्मनी से लें या फिर इंडिया से, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप जर्मनी से लो, क्योंकि जर्मनी के अंदर बेसिकली अगर आप यहाँ पे रहोगे तो यहाँ पे अगर कोई भी उसमें दिक्कत आती है, वारंटी वगैरह, वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो और उसको सही करा सकते हो। और उसका जो जो चार्जर होता है वो चार्जर ऑफ कोर्स यहाँ वाला आएगा, तो अगर आप इंडिया वाला लेके आते हो वो हमेशा बहुत ज़्यादा लूज़ होता है या फिर आपको ये यूज़ करना पड़ता है, तो आप इससे बेटर है कि आप यहीं से अपने वो प्रोडक्ट्स लो, और ये जो है मतलब सेम ही प्राइस का पड़ता है, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो आप यहीं से लेना। उसके बाद में हम बात करते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल कुछ लोगों को के पास ई सिम होती है, तो वो ना भूल जाते हैं ई सिम को डीएक्टिवेट कराना, और फिर वो यहाँ पे आते हैं, उनके पास एक ही ई सिम का स्लॉट होता है, उसके बाद वो इंडियन वाली नहीं चला पाते। तो ये थोड़ा सा माइंडफुल रहना उसके अंदर कि आपके पास यहाँ पे ई सिम के लिए या फिर जो फिज़िकल सिम है उसके लिए यहाँ पे स्पेस हो। और ये सारी चीज़ें तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो गई। फिर हम बात करते हैं हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में। तो आपको एक ना अपने मेडिकेशन का पूरा पैक बना के लेके आना है। मेडिकेशन के अंदर जैसे आपकी डाइजेशन के लिए हो गई, सर दर्द के लिए हो गई, पेट दर्द के लिए हो गई, पीरियड्स के लिए हो गई, और विटामिन डी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मल्टीविटामिन्स। उसके अलावा हैं आपके पैरासीटामोल वगैरह हो गई, कोल्ड एलर्जी वगैरह, जैसे मेरे को कोल्ड एलर्जी है तो मैं उसके लिए लेके आई हूँ, और आपको कफ सिरप हो गया। ये सारी मेन चीज़ें बता रही हूँ जो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप डेटॉल और सैवलॉन वगैरह भी ला सकते हो, छोटा अगर चोट लग जाए, आपकी बैंडेड वगैरह हो गई, ये मतलब ये पूरा एक प्रॉपर अपना वो लेके आना, फर्स्ट एड किट बना के लेके आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना हर चीज़ यहाँ पे सेम दवाइयाँ नहीं मिलती फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, अगर आपको दवाई चाहिए होती है तो उसके बाद या तो आप अगर फार्मेसी के अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा पे करोगे, और अगर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए उसमें, जिसमें भी आपको 500 रुपये तो मैक्सिमम मिनिमम देने ही पड़ेंगे, तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और स्टार्टिंग में मैं नहीं होप कर रही हूँ कि आपके पास हो, और क्योंकि आपका वेदर चेंज होगा तो हो सकता है कुछ लोग जो है वो सेंसिटिव हो, तो ये सारी चीज़ें अपनी कवर करके लेके आना। झंडू बाम वगैरह लेके आना सिर दर्द के लिए लगाने के लिए। मेरे पास तो एक हैंड वाला वो मसाजर भी है और इलेक्ट्रिक वाला मसाजर भी है सिर दर्द वगैरह के लिए, अगर किसी को हेडेक वेडेक या माइग्रेन वगैरह है तो। अपना थर्मामीटर लेके आना, और जो जिन लोगों को अस्थमा है वो अपना स्प्रे वगैरह भी लेके आ सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ मैं आपको। उसके बाद में ये सब चीज़ें हो गई। फिर मेरे यहाँ पे ना सोप्स ना ज़्यादा नहीं मिलते, यहाँ पे लोग ना डूशो जेल बोलते हैं उसको, शार जेल, वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, सोप ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो मैं तो इंडिया से लेके आती हूँ प्योर्स वगैरह के। और टूथपेस्ट भी यहाँ पे इतनी गंदी टूथपेस्ट आती है ना, उसका पता नहीं इतना गंदा सा टेस्ट होता है, मन ही नहीं करता टूथपेस्ट का। तो मेरे को दंत कांति बहुत पसंद है, फिर मैं वही इंडिया से दंत कांति लेके आती हूँ। लेंसेज मैं हमेशा इंडिया से लेके आती हूँ। और स्पेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 5-6 हज़ार रुपये का आपको चश्मा बनेगा, अगर आपको बनवाना है तो प्रेफर है कि आप इंडिया से ही लेके आओ ये सारी चीज़ें। और आपका कोम, नेल कटर, ईयरबड्स, रेज़र ब्लेड, और अपना आयरन वगैरह आप देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे से चाहिए प्रेस करने के लिए, या फिर इंडिया से। ऑफ कोर्स इंडिया में सस्ती मिलती हैं।
फिर लड़कियों के लिए बता रही हूँ, ये वाला जो सेक्शन है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो इसके अंदर गर्ल्स लेके आ सकती हैं। गर्ल्स को जो लेके आना चाहिए वो मैं सजेस्ट करूँगी, पैड्स, मेंस्ट्रुअल कप क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वैक्सिंग किट इंडिया में बहुत सस्ती मिल जाएगी आपकी, स्ट्रिप्स वगैरह सारी चीज़ ले आना, स्ट्रिप्स और वो जो छोटा वाला बॉक्स आता है और जो वैक्स आती है, और फिर हेयर ब्रश और बेसिक मेकअप, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सेफ्टी पिन, थोड़ा सा सोइंग किट छोटी मोटी की कपड़े वपड़े सील दिए वील दिए कुछ फट गया तो, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं होती हैं अवेलेबल, और आपका क्लचर और हेयर टाई वगैरह हो गई, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। इसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, इसका आप 150-200 रुपये पे करते हो। अगर आपको है एक क्लचर भी चाहिए तो उसके लिए भी, और अपनी लिप बाम वगैरह इन सब चीज़ों के लिए भी, तो ये सारी चीज़ें आप लेके आना। फिर नोट कर लो, 2 स्टोर्स हैं ऐसे यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, डीएम एंड रोजमान। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे आपको मेकअप का या फिर आपको अपना घर वर का, मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिक जो हाइजीन की चीज़ें होती हैं, वेलनेस की, वो सारी आपको यहाँ इन स्टोर्स के अंदर मिल जाएंगी। फिर स्टेशनरी ऑफ कोर्स मैं इंडिया से लेके आई हुई थी कुछ मैं यहाँ पे अपनी सारी जर्मन लेवल लैंग्वेज बुक्स लेके आई थी जो मेरे पास इंडिया में थी। उसके बाद मैं अपनी यहाँ पे एकेडमिक बुक्स लेके आई थी, नोटबुक एक दो नोटबुक हो गई, पेन हो गए, पेपर पेंसिल और A4 साइज शीट्स हो गई, बट मतलब कि 10-15 ज़्यादा नहीं। सिजर्स और एम्प्टी फोल्डर्स लेके आई थी मैं, ताकि उसके अंदर मैं अपने, यहाँ पे आपको लेटर्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपको कलेक्ट करने होते हैं, उसके लिए आपको फाइल्स चाहिए होती हैं, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उन सब की थोड़ी थोड़ी फ़ोटो कॉपीज़, मतलब 3-3 फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह करा लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लेके आ सकते हो। स्टिकी नोट्स वगैरह अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके यूज़ में आएंगी। फिर हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, विच इज़ समथिंग सुपर अर्जेंट, जो आपको माइंडफुल रहना है, मतलब पैकिंग से हट के है थोड़ा सा ये, जो आपको चीज़ें करनी होती हैं। जैसे कि आपको यूरोज़ वगैरह कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, ज़्यादा यूरोज़ कन्वर्ट करा के मत लेके आना। अगेन अगर आप 600 500-600 यूरोज़ भी लेके आ रहे हो कैश के अंदर तो इनफ है मेरे को लगता है। अगर आपने रेंट कहीं और से पे कर दिया, रेंट अगर आपने ट्रांसफ़र करा है तो, अगर रेंट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अकेडमिक मतलब ओरिजिनल वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है यहाँ पे। जितने भी आपके बिल्स हो गए, मान लो आपने सूटकेस खरीदा है, आपने लैपटॉप्स खरीद रखे हैं, फ़ोन खरीद रखे हैं, इनके सबके बिल्स, ताकि आप यहाँ पे वारंटी वगैरह क्लेम कर सको या फिर उनको रिपेयर करा सको। और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको अपना डबल चेक करना है कि आपका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो वैलिड है या नहीं है। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, उसके बाद में जब आप फ्लाइट के अंदर जा रहे होते हैं कभी कभी वो आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस मांगते हैं, तो फिर उसके लिए केयरफुल रहना। फिर आपके पास जो स्टार्टिंग के 3 दिन का खाना तो 100% होना चाहिए सर्वाइवल के लिए, सब कुछ, कि आपको अगर आपने कोई शॉपिंग नहीं करी है या फिर आप टायर्ड हो या जेट लैग्ड हो या कुछ भी हो, आपके पास सर्वाइवल के लिए खाना हो। पराठे वराठे बना के ले आना। फिर आपका यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप्स हैं, वो आपको सारे डाउनलोड कर लें, अपनी अपनी सिटी का देख लेना। और एक होता है डीबी से ही डीबी ऐप जो होता है डॉयचे बान का, वो ही यहाँ पे ट्रेन होती हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आपको लेनी पड़ेगी फ्रैंकफर्ट वगैरह से, मतलब जहाँ से भी आप आ रहे हो, जिस भी एयरपोर्ट से आ रहे हो, तो वो डाउनलोड कर लेना। और आपका हर सिटी का अपना अपना ऐप होता है तो वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर लेना। फिर थोड़ी बहुत जो है कुकिंग वगैरह अगर आपको नहीं आती है तो अपना प्लीज़ सीख के आना। कुकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा, आप जलोगे वगैरह। थोड़ा बहुत अगर आप आइडिया लेके आओगे तो अच्छी बात है, वरना आपको सारे टाइम इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा यूट्यूब वगैरह पे। और अपनी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लेके आना, जिसके अंदर आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स का, बाई चांस कुछ हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फैमिली मेम्बर्स का यूनिवर्सिटी का एड्रेस और यूनिवर्सिटी का फ़ोन नंबर, और यहाँ पे अगर आप किसी को जानते हो उसका फ़ोन नंबर, मतलब सारी चीज़ें आपने एक पेज पे रख रखी हैं। अगर बाई चांस आपका इंटरनेट काम वगैरह ना करे, एयरपोर्ट पे हमेशा फ्री इंटरनेट होता है बाई चांस, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपके पास सारी चीज़ें हों, ठीक है। और जो आपके फिर इसके अलावा हैं आपके मेडिकल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लेके आना है, ताकि आप यहाँ पे अपनी हिस्ट्री दिखा सको और आप अपने सेम ट्रीटमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर सको। जो आप अगर आप कुछ स्पेशल मेडिकेशंस लेके आओगे तो प्लीज़ आप उसकी पर्ची भी लेके आना, प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी वो पूछते हैं और रीचेक करते हैं, तो आपकी वो पर्ची होनी चाहिए। तो जब आप उसको बैग में रखो ना, तो वो पर्ची जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन अपने उसके बैग साथ में ही रख देना, ताकि बाई चांस अगर वो खोल के देखते भी हैं तो वो देख लें आपकी प्रिस्क्रिप्शन। उसके अलावा यहाँ पे अपनी जो फ़ोटोग्राफ्स लेके आना खिंचवा के, पासपोर्ट साइज़ मैट फिनिश के अंदर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों पे देनी पड़ती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और वो भी मशीन से आपको लेनी होती है। 800 रुपये की 3 फ़ोटोज़ मिलती है मशीन से, वो भी घटिया सी होती हैं वो। तो अपनी ना
जैसे कि एक ड्रेस के अंदर लेके आना और फिर एक दूसरी ड्रेस के अंदर लेके आना, क्योंकि जैसे आपको रेजिडेंस परमिट वगैरह रिन्यू करवाना होता है हर 6 महीने में, तो वो 6 महीने बाद वो आपको बोलते हैं कि डिफरेंट फ़ोटो चाहिए होगी, तो फिर आप 2 ड्रेसेस के अंदर अपनी करा लेना पासपोर्ट साइज़ मैट फिनिश के अंदर। और अपना जो बैग वगैरह है उसकी वेट लिमिट वगैरह चेक कर लेना। उसके बाद में अगर आप प्रेशर कुकर लेके आ रहे हो तो प्रेशर कुकर के अंदर कभी भी उसका ढक्कन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो आपको वहाँ पे खुलवा देंगे, ठीक है। प्रेशर कुकर का ढक्कन अलग और उसके अंदर सामान भर के लेके आ रहे हो तो वो अलग से लेके आना। ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। जितनी भी सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेके आओगे, जैसे अकोमोडेशन, अगर आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ है और यहाँ पे टिकट वगैरह है, ट्रेन वगैरह की सारी चीज़ें, इस सब चीज़ का प्रिंट आउट लेके आना ताकि ईजी हो बाई चांस अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, जो कि आपको सारी जगह अवेलेबल नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। और एक अपना यस आई थिंक या तो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आपको बतानी थी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मैंने मिस कर दी हूँ, बट आई थिंक मैंने रीचेक करा है तो दिस इज़ फाइन। नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पे जाके अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखी हुई भी मिलेंगी। और आई होप कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आप कुछ लोग मेरे को बोलेंगे छोटी छोटी वीडियो बनाया कर, इतनी ज़्यादा बातें करती हैं, बट आपको पता ही है मेरी टॉकिंग स्पीड वैसे ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो मैं नहीं बना सकती छोटी वीडियोज़। अगर आपको दिक्कत है आप 2x पे सुन लो, या फिर आप सिर्फ ये पढ़ लेना, या फिर आप किसी और को देख लो यार, किसी और कंटेंट क्रिएटर को देख लो। इतने सारे अच्छे हैं, इतने सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, है ना। तो प्लीज़ मेरे को कंप्लेन मत करो, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और मैं अच्छे मूड में रहना चाहती हूँ जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। एनीवेज, मेरे को बहुत 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 मज़ा आया एक यूज़फुल काम करके आज, कि मैंने एक अपना मतलब ये बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे इस वीडियो के बारे में, तो मैंने बना दिया है। और आई होप कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी बनाऊँ। और प्लीज़ मैं थोड़ा सा ना यार वो हो गई हूँ, थोड़ा सा लैग कर रही हूँ मैं, तो मेरे को बता देना अगर आपको कोई और वीडियो, मतलब जिसकी भी ज़्यादा चीज़ें होंगी, जो भी लोग ज़्यादा चाहते हैं जिस वीडियो को, अगर वो ज़्यादा लिखेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी नेक्स्ट। और अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आई होप आपका दिन जो है वो बहुत 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 अच्छा जा रहा हो, आपका आगे का टाइम भी बहुत अच्छा जाए। अगर बाई चांस मैं आपको काफ़ी टाइम तक नहीं दिखूँ या नहीं मिलूँ यूट्यूब पे, बट आई रियली मिस्ड यू। आई मिस्ड लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग एज वेल। ये मेरा ऐसे थोड़ा सा कंफर्ट जोन है जहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो अगर आपने मेरे को कमेंट या डीएम करा है, थैंक यू सो मच, एंड आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बट आई होप कि मैं जल्द ही कर पाऊँगी। एंड ओके, तो अब मैं जा रही हूँ और आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें, ठीक है। बाय बाय।